पंचदेवों में से एक श्री गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है और भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर प्रकार के विघ्न को भगवान गणेश हर लेते हैं। मानवीय जीवन में जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितने भी विघ्न होते हैं, उन्हें भगवान गणेश की कृपा से तुरंत ही मिटाया जा सकता है। और इनके कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से घर से वास्तु दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वास्तु दोष के कारण घर में बहुत ही ज्यादा परेशानी आने लगती है और घर के सभी सदस्य आपस में ही मनमुटाव होने लगता है, तनाव में रहने लग जाते हैं। क्योंकि वास्तु दोष अगर घर में हो जाता है तो उसी दोष के कारण घर में इतनी नेगेटिविटी बनने लगती है कि घर के सदस्यों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन भगवान गणेश के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हर प्रकार के वास्तु दोष को निश्चित समाप्त किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी बदलाव के, बिना किसी तोड़फोड़ के। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वे अपने घर का निर्माण करवा सकें और वास्तु के अनुसार इसे बनवा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान गणपति से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से घर का वास्तु दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है और घर में खुशियां आने लगती हैं, घर के सभी सदस्यों को सफलता मिलती है और घर खुशियों से ही भर जाता है। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियमों की रचना की थी ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। और ऐसा कहा जाता है वास्तु दोष की अनदेखी करना भारी पड़ जाता है, और ऐसा दोष होने पर घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। लेकिन अगर किसी घर में वास्तु दोष के चलते तोड़फोड़ करवाने की नौबत आ जाए तो उस स्थिति में गणेश जी की पूजा करने से सभी दोष शांत हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां आ रही हों तो गणेश जी की प्रतिमा या फोटो लगाया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि यह फोटो या प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर, बाहर और अंदर दोनों की ओर एक ही स्थान पर लगना है, ताकि इस तरह जब भी आप फोटो लगाएंगे दोनों ही और उनकी पीठ आपस में मिलती रहे। वास्तु शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष का अंत हो जाता है। घर में कितना भी बड़ा वास्तु क्यों ना हो, जो कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर और अंदर भगवान गणपति की इस तरह प्रतिमा स्थापित कर देता है जिसमें उनकी पीठ आपस में मिली होती है, तो उस घर में किसी भी तरह से वास्तु दोष हो नहीं सकता है। हर प्रकार की सुख समृद्धि उस घर में निश्चित ही बनती है। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक अगर घर के किसी विशेष भाग में वास्तु दोष हो तो उसे तोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से दीवार पर स्वास्तिक बना दें। ऐसा करने से वास्तु दोष का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। साथ ही भगवान गणेश के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और धन में वृद्धि होने लगती है। यह जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं, इन चीजों को आप अपने घर में, ऑफिस में देखकर इन चीजों का पालन कर सकते हैं, जिससे घर या ऑफिस का वास्तु दोष मिटाया जा सके। वास्तु के मुताबिक घर और कार्यस्थल के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए दक्षिण व नेतृत्व कोण में वक्रतुंड की प्रतिमा या फोटो लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिमा या फोटो का मुंह किसी भी स्थिति में दक्षिण दिशा की ओर ना हो, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। भगवान गणेश सभी दुखों और वास्तु दोषों को दूर करते हैं, लेकिन जब भी कभी इनकी प्रतिमा लगाएं तो इनकी मुद्रा का बेहद ही खास ध्यान जरूर रखें। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बैठे हुए गणेश जी और कार्यस्थल पर खड़े हुए गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। लेकिन इसका ख्याल रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते हुए हों। इससे कार्य में स्थिरता आती है और बाधाओं का भी अंत हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपने घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को मिटा सकते हैं और अपने जीवन में और घर में खुशियों को भर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, और अगर आपकी कोई और समस्या है या आप किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें। आने वाले वीडियोज में आपकी समस्या के ऊपर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।